मोदी कैबिनेट के गठन के बाद बिहार को 8 मंत्री मिले, लेकिन मंत्री को जो विभाग मिले उस पर चर्चा तेज है और कहा जा रहा है कि झुंझुना थमा दिया गया। दरअसल तेजस्वी यादव ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, झुंझुना थमा दिया गया। उसके बाद चर्चा तेज हो गई कि आखिर बिहार को क्या मिला क्या नहीं मिला, इस पर खूब बहस हो रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चर्चा तेज है कि क्या बिहार के मंत्रियों को झुंझुना थमा दिया गया। इस बात की चर्चा बार बार हो रही है, लगातार हो रही है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से 8 मंत्री बनाए गए, 4 कैबिनेट रैंक के मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए। बीजेपी के कोटे से 4 मंत्री बने, जेडीयू कोटे से 2 मंत्री बने और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी कैबिनेट मिनिस्टर बने। तो ऐसी स्थिति में बिहार में 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बने, उन्हें जो विभाग दिया गया उसके बाद चर्चा होने लगी कि बिहार को कोई बड़ा विभाग नहीं दिया गया, बिहार के हाथ में झुंझुना थमा दिया गया है। ये तेजस्वी यादव का कहना था और उसके बाद विपक्ष ने धड़ाधड़ हमला बोलना शुरू कर दिया सरकार पर, पीएम नरेंद्र मोदी पर, कि नरेंद्र मोदी ने बिहार को बहुत कुछ नहीं दिया। और साथ साथ ये भी कहने लगे कि नीतीश कुमार को ठग लिया गया। नीतीश कुमार के कोटे में अगर बात करें, नीतीश कुमार के कोटे से जो मंत्री बने ललन सिंह जेडीयू से, तो जेडीयू के ललन सिंह को पंचायती राज मंत्री, उसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी का जिम्मा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में सवाल खड़े होने लगे कि ठग लिया गया है। नीतीश कुमार को मनमाफिक जो है विभाग नहीं मिला। जो चर्चा थी, जो बातें सामने आ रही थी कि रेल मंत्रालय की मांग कर रहे थे नीतीश कुमार, तो ऐसे में तमाम जो बातें निकलकर सामने आई। उसके अलावा चिराग पासवान को फूड कंज्यूमर दिया गया, यानी जो फूड कंज्यूमर का डिपार्टमेंट दिया गया, उस पर भी सवाल खड़े होने लगे। उसके अलावा जीतन राम मांझी को एमएसएमई का जो जिम्मा दिया गया, तो तमाम तरह की चर्चा होने लगी। लेकिन ये विभाग किस कदर महत्वपूर्ण है, ये बता रहे हैं बिहार के दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट की जंग में उतरे थे। हालांकि काराकाट की जंग वो हार गए और इसके पीछे उन्होंने जो वजह बताई और जिस तरह से उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया और कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट तौर पर बता दिया कि इसके पीछे जिम्मेवार है तो कौन है, ये भी उन्होंने बताया। दरअसल जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की राह में रोड़े डाल दिए गए, पवन सिंह को काराकाट के मैदान से उतारा गया और इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह बताई गई कि बीजेपी की ही एक कारस्तानी है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने दबी जुबान सही लेकिन ये तमाम बातें कह दी, बीजेपी के सामने रख दी कि किसने क्या कुछ किया ये सबको पता है, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा, जिस दिन एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही थी, उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा जब पीएम मोदी के सामने आए तो पीएम मोदी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और जिस अंदाज में उन्होंने कंधे पर हाथ रखा, उसके बाद ये तय हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी वो कुछ करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल एनडीए के साथ हैं। हालांकि आगे क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से केंद्रीय कैबिनेट को लेकर बार बार जिस तरह से हमला बोला जा रहा है कि कैबिनेट में मंत्रियों को झुंझुना थमा दिया गया, वैसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा ने अब इस पर पीएम मोदी के साथ खड़ा होते हुए जो उन नेताओं को समझाया है, बताया है कि आखिर बिहार के बारे में जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। बिहार के नेताओं को जो कुछ मिला है, काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला है। तो क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, आपको दिखाते हैं जो उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि केंद्रीय कैबिनेट में शामिल बिहार के मंत्रियों के बीच विभागों के वितरण को लेकर मीडिया में अनावश्यक बहस चलाई जा रही है। आदमी को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में प्रगति की यह प्रथम शर्त है। आगे लिखते हैं वो, मेरी समझ में सभी मंत्रालय महत्वपूर्ण हैं, बस काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत व पक्का इरादा के साथ कुछ कर गुजरने की दृष्टि होनी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा, आखिर क्या चाहिए बिहार को? अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य के अलावे किसानों के घर खुशहाली और नौजवानों के हाथों में काम ही ना। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं कि आखिर बिहार के हाथ जो आया है वो कम महत्वपूर्ण नहीं है। वो कह रहे हैं कि बिहार को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और किसानों के घर खुशहाली और नौजवानों के हाथ में काम चाहिए। तो बता रहे हैं अब उपेंद्र कुशवाहा आगे
कि किस तरह से ये जो विभाग मिले हैं बिहार को वो महत्वपूर्ण हैं, और यहाँ पर जिस तरह से किसानों की खुशहाली और नौजवानों को काम का जो है पूरा इसमें जुगाड़ है। तो क्या कुछ कह रहे हैं वो, इसमें आगे वो लिख रहे हैं, जरा सोचिए किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण विभाग किसके पास है। फिर से पढ़ दूं, जरा सोचिए किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण विभाग किसके पास है। यानी साफ तौर पे कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि ये जो विभाग बिहार को दिए गए हैं उसमें किसानों की खुशहाली भी छुपी हुई है और नौजवानों की नौकरी भी छुपी हुई है, ये कह रहे हैं। आगे वो लिख रहे हैं, बिहार के मंत्रियों के पास ही न है, वो कह रहे हैं बिहार के मंत्रियों के पास ही न है। जरा सोचिए किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण विभाग किसके पास है। फिर आगे लिख रहे हैं, बिहार के मंत्रियों के पास ही ना, आगे लिखते हैं वो, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय श्री चिराग पासवान जी के पास, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय श्री जीतन राम मांझी जी के पास, और पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय श्री ललन सिंह जी के पास है, और कपड़ा मंत्रालय जो श्री गिरिराज सिंह के पास है, के माध्यम से बड़ी संख्या में रोजगार पैदा किया जा सकता है। आगे वो लिख रहे हैं, श्री रामनाथ ठाकुर जी के माध्यम से कृषि मंत्रालय और श्री राजभूषण निषाद जी के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय में भी हमारी दखल अंदाजी है। क्या ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का बिहार के पास होना एक अवसर नहीं है हमारे लिए। बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहे हैं लोगों के सामने कि जो जो विभाग दिए गए हैं जिसे, उसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करते हुए वो बता रहे हैं ये जो तमाम विभाग दिए गए हैं बिहार के पास एक बड़ा अवसर है। उन्होंने रामनाथ ठाकुर की भी चर्चा की है और साथ ही साथ राजभूषण निषाद के विभाग की भी चर्चा की है और कहा है कि ये तमाम विभाग जो है बिहार के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। रामनाथ ठाकुर के बारे में बता दें आपको, उन्हें कृषि और किसान मंत्रालय का राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है और वो यूपी के पूर्व माफ़ कीजिएगा एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री बनाए गए हैं देश के, उनके साथ काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक किसानों के लिए जो है बड़ा काम, बड़ी भूमिका वो निभाएंगे। तो किसानों की खुशहाली की तो बात है ही है, उसके अलावा जिस तरह से चिराग पासवान या फिर जीतन राम मांझी या फिर ललन सिंह को जो विभाग मिले हैं और गिरिराज सिंह को भी ये जो विभाग मिले हैं, इसके जरिए किसानों का तो काम होगा ही होगा, साथ में रोजगार के बड़े अवसर भी प्राप्त होंगे, ये बता रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। आगे वो लिख रहे हैं, जहाँ तक शिक्षा व स्वास्थ्य का सवाल है, इन दोनों विषयों में मुख्य जवाबदेही का कार्यक्षेत्र राज्य की सरकार के पास है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से लगे हैं, डटे हैं। यानी केंद्र सरकार में जो केंद्रीय मंत्रियों को जो कुछ मिला उसके बाद उनकी तो तरफदारी की ही उपेंद्र कुशवाहा ने, अब वो नीतीश कुमार की भी तरफदारी कर रहे हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। और फिर से पढ़ दूँ कि क्या कुछ लिखा है उन्होंने, जहाँ तक शिक्षा व स्वास्थ्य का सवाल है, इन दोनों विषयों में मुख्य जवाबदेही का कार्यक्षेत्र राज्य की सरकार के पास है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से डटे हैं। अतः अनावश्यक बहस में लगे लोगों से आग्रह है कि चुनाव खत्म हो चुका है, केंद्र में काम करने वाली सरकार बन चुकी है। आइए हम सब मिलकर ऋणात्मक बहस के बजाय सकारात्मक होकर बिहार की प्रगति की चिंता में लगे, टांग खिंचाई की जगह सहयोगात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, अन्यथा समय निकलते जाएगा और हमारा बिहार पीछे छूटता ही चला जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कह दी है, जहां केंद्र सरकार में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो मंत्रियों को विभाग दिया है उसकी पूरी तरह से तरफदारी की है उन्होंने, और कहा है कि बिहार के किसानों और जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए ये जो विभाग है वरदान साबित होगा। और शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में उन्होंने नीतीश कुमार की तरफदारी करते हुए कह दिया कि ये जो विषय है ये राज्य सरकार का विषय है और इसमें नीतीश कुमार पहले से ही लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। यानी उधर केंद्र सरकार की भी तरफदारी कर दी, पीएम मोदी की भी, और इधर दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी उन्होंने खूब बड़ाई कर दी। तो ऐसी स्थिति में दूसरी तरफ उन्होंने विपक्ष पर हमला भी बोल दिया। जिस तरह से तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि झुंझुना थमा दिया गया, केंद्र सरकार के द्वारा जो मंत्री पद दिए गए बिहार के कोटे में वो झुंझुना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, उसका भी जवाब उन्होंने दे दिया। यानी तेजस्वी यादव को तो मुंहतोड़ जवाब दे ही दिया उपेंद्र कुशवाहा ने, साथ ही साथ
पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तरफदारी भी कर दी। अब आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए हैं काराकाट में, और इस बीच चर्चा ये है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है और राज्यसभा भेजकर उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो उपेंद्र कुशवाहा को जैसा कि बताया जा रहा है कि जो विवेक ठाकुर जो अब सांसद बन चुके हैं, लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, उनकी सीट खाली होने वाली है। ऐसे में उनकी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा सकता है। खैर, इन तमाम चर्चाओं के बीच पुरजोर तरीके से उपेंद्र कुशवाहा पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए हैं और तेजस्वी यादव को जमकर सुना दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।